Find the sum of the series up to n terms. Series is 0.7 plus 0.77 plus 0.777 plus 0.7777 plus डैश डैश डैश। इस सीरीज का आपको nth टर्म तक सम निकालना है। सो लेट्स सॉल्व टुगेदर। सीरीज दिया हुआ है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस 0.7777 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। इस सीरीज का आपको n टर्म्स तक आपको सम निकालना है। तो हम मान लेंगे कि लेट द सम ऑफ द सीरीज इज Sn। तो Sn इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसी सीरीज को लिख देंगे Sn इक्वल टू 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस 0.7777 प्लस डैश 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 अप टू एंटर्स। यहाँ से हमने 7 कॉमन ले लिया, तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डैश 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 अप टू एंटर्स। अब हमने यहाँ पर 9 से डिवाइड किया और अंदर ब्रैकेट में 9 से ही मल्टीप्लाई भी कर दिया और बाहर हमने 9 से डिवाइड भी कर दिया। तो हम लिख सकते हैं इसको 7/9 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डैश 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 अप टू एंटर्स। अब हम 0.9 को लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस 0.1। 0.99 को हमने लिखा है ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस 0.01। 0.999 को हमने लिखा है ब्रैकेट में 1 माइनस 0.001 डैश 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 अप टू एंटर्स। अब सभी ब्रैकेट का पहला टर्म 1 हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एन टर्म्स। और माइनस हमने कॉमन लिया और ब्रैकेट बना दिया, और चूंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर में सभी टर्म प्लस हो जाएंगे। 0.1 0.01 0.001 डैश 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 अप टू एंटर्स। अब हम 1 को n बार ऐड करते हैं तो उसका सम होता है n। अगर 1 को हम n टाइम ऐड करेंगे तो उसका सम होगा n। तो इसको हमने n लिख दिया। और माइनस है 0.1 को हमने लिखा है 1/10, 0.01 इसको हमने लिखा है 1/100, 0.001 को हमने लिखा है 1/1000 डैश 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 अप टू एंटर्स। 7/9 अंडर द ब्रैकेट n सेम रहेगा। और 1/10 को हमने लिखा 1/10 टू पावर 1, 1/100 को लिखा 1/10 टू पावर 2, 1/1000 को हमने लिखा 1/10 टू पावर 3 प्लस डैश 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 अप टू एंटर्स। अब यहाँ पर देखिए यह सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर r की वैल्यू है 1/10, r लेस देन 1 है। तो इस Sn के लिए फार्मूला होगा a 1 माइनस Rn अपान 1 माइनस r। और अगर मान लें या r की वैल्यू ग्रेटर होता है 1 से तो हमने Sn का फार्मूला लगाना होता है Sn इक्वल टू a Rn माइनस 1 अपान r माइनस 1। तो यहाँ पर r लेस देन है, r लेस देन 1 है, तो हमने फार्मूला लगाया है Sn इक्वल टू a 1 माइनस Rn अपान 1 माइनस r। अब Sn की वैल्यू रखेंगे, Sn की वैल्यू हो जाएगा 7/9। ये 7/9 ब्रैकेट से पहले ये सेम रहेगा, अंडर द ब्रैकेट ये n सेम रहेगा, ये n हमने सेम लिखा। और ये माइनस भी सेम रहेगा, माइनस सेम लिखा। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमने लिखा है a की वैल्यू फर्स्ट टर्म है 1/10। ये फर्स्ट टर्म 10 है 1/10, तो हमने लिखा 1/10। अब यहाँ पर r की वैल्यू 1/10 है तो 1/10 हमने 10 लिखा, n पावर है तो n पावर हमने लगा दिया, अपान 1 माइनस r 1 माइनस 1/10। ब्रैकेट को हमने ब्रेक किया, 7n/9 ये सेम रहेगा, माइनस है तो माइनस लिखा, 7/10 9 या 90 अंडर द ब्रैकेट ये 1 माइनस 1/10 टू पावर n। और 1 माइनस 1/10 को हमने सॉल्व किया तो 9/10 हुआ। 9/10 रिवर्स हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 9 नीचे आएगा। अब 10 से ये 99 बार में कटा, 7n/9 माइनस 7/9 9 या 81 हुआ।
और अंडर द ब्रैकेट 1 - 1/10 टू पावर n, ये हमारा आंसर हो जाएगा।